चंद्रयान 3 के सफर के बारे में दर्शकों को विस्तार से बता देती हूं। ये कामयाबी भरा सफर था और किस तरीके से ये सफर मुकम्मल हुआ, कब इस सफर की शुरुआत हुई और कैसे विक्रम लैंडर 23 अगस्त की वो तारीख जब चांद की सतह पर उसने कदम जमाए तो सफलतापूर्वक इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। 14 जुलाई की वो तारीख थी चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से और इसके साथ ही इसने उड़ान भर दी थी। 5 अगस्त चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर गया था हमारा चंद्रयान 3। फिर 17 अगस्त को जो लैंडर है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ और 23 अगस्त की वो तारीख, ऐतिहासिक तारीख जिसे अब देश में नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा, उसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और फिर 24 अगस्त को ये प्रज्ञान रोवर जो है चांद की सतह पर चहलकदमी करना शुरू कर दिया था। 27 अगस्त चांद पर तापमान का पता चल चुका है अभी तक कि क्या है उस पर टेम्परेचर की जो एक्सट्रीम्स हैं। और 28 अगस्त लगातार रोवर की तरफ से जो जानकारियां मिल रही है, सबसे ताज़ा जानकारी 29 अगस्त की ऑक्सीजन मिल गया है। चांद के साउथ पोल पर सल्फर भी मिला है। चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, तमाम तरीके के अलग अलग एलिमेंट्स जो है वो मिल रहे हैं, जिसपे आयरन भी है, क्रोमियम भी है, टाइटेनियम भी है, मैंगनीज भी है, सिलिकॉन भी है। तो ये चंद्रयान 3 का सफर, ये वो तमाम जानकारियां जो अभी तक ऑन साइट एक तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि रोवर जो है वो वहीं पर मौजूद है जहां की जानकारियां जुटा रही है और सीधी वहां से जानकारियां जुटाकर यहां धरती भारत इसरो तक पहुंचा रहा है। हम एक बार फिर से मेहमानों का रुख करेंगे और मुझे लगता है त्यागी सर का हमें रुख करना चाहिए और उनसे जानना चाहिए, सर यहां से अब आगे चांद के रहस्यों को सुलझाने के लिए वो अगला कदम क्या हो सकता है और किस तरीके से उसकी तरफ आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है अभी तक मिली जानकारियों से? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी जैसा कि श्रीनिवास जी ने बताया कि 3 सितंबर तक हमारा जो प्रज्ञान है वो वहाँ पर है और जो पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। और एक बात जो सल्फर के बारे में जो इतना हाईलाइट किया जा रहा है कि वो एक मैं बता दूं कि पृथ्वी पर भी जो जीवन का जो शुरुआत हुई थी, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सल्फर के बेस में हुई थी कि वो बैक्टीरिया से थे जो सल्फर खाते थे। तो यहाँ पे इसमें ये भी देखने वाली बात है कि क्या उस तरीके की, क्योंकि वहाँ उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो सल्फर से अपना जो एनर्जी उसको चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में वो तोड़ के ऑक्सीजन ले सकता है, बना सकता है। तो ये भी देखने वाली बात है क्या हमें ऑर्गेनिक लाइफ का भी कुछ ट्रेस एलिमेंट सल्फर के साथ मिल रहा है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, क्योंकि एक जो थ्योरी है कि जो लाइफ है अर्थ पे वो बाहर से आई, इट मे नॉट बी कि ये इतना डेवलप्ड फॉर्म में हो, बट हो सकता है कि प्रिमिटिव सिंगल सेल लाइफ फॉर्म बैक्टीरिया उसमें, जिससे फिर यहाँ पर फाइनली इवॉल्व हुई और वो उसका जो बेसिस था वो सल्फर था उसमें। तो सल्फर का प्रेजेंस होना एक ये भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि लाइफ के कुछ प्रिमिटिव फॉर्म जो है वो वहाँ पर अवेलेबल हो। और दूसरा सल्फर की जो प्रेजेंस है वो क्योंकि ये सरफेस पे मिलता है तो ये भी इंडिकेट करता है कि नीचे जो उसकी सतह के नीचे और भी एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे कि अभी तो मेरे ख्याल से 15 के करीब 12 या 13 ही जो है वो डिटेक्ट हुए हमारे उससे स्पेक्ट्रोस्कोप से। बट मुझे उम्मीद है कि ये पिछले 15 दिनों में जो हमारा प्रज्ञान का पीरियड है वो 50 से ऊपर जो है नंबर उन एलिमेंट्स का पहुंच जाएगा। एलिमेंट में जिसमें मेटल है, नॉन मेटल है और जो एक बीच का होता है ना मेटल होता है ना नॉन मेटल होता है, उस तरीके मेटलॉइड जिनको हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर वहाँ हमें मिल जाती हैं तो दूसरी बात अब जो रह जाती है, हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो बात वही है कि हमारे पास अब फिर वहां से लाना ले जाना वो, क्योंकि अभी वो कमर्शियली वायबल नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा मीन्स चाहिए कि अगर यहीं पे हमें वो मिल रहा है तो वहां से लाना यहाँ पे सस्ता पड़ना चाहिए। तो अगर वो लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जो रेयर मेटल है जो अर्थ में बहुत कम होते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, अगर ये भी मिल जाते हैं और उनको हम वहां से यहाँ पे ला सकते हैं। और वेंकटेश्वरन सर, जो एक उम्मीद हम कर रहे थे कि जमी हुई शक्ल में पानी H2O, उसको लेकर अभी भी, क्योंकि 3 सितंबर तक अभी भी ये प्रज्ञान रोवर इस बार काम करेगा, अभी तक ये तो तय ही है, उसके बाद अगले लूनर डे में भी हो सकता है काम करना शुरू कर दे, लेकिन आपको लगता है कि उसकी तलाश भी शिद्दत से की जा रही होगी?
या सो एक्चुअली आप देखा तो वो रोवर में 2 इंस्ट्रूमेंट है जी। अभी एक इंस्ट्रूमेंट का डेटा एक छोटा हिस्सा, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा हिस्सा ने इसरो ने रिलीज किया है। ये एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को आपको तैयार करेगा, ये नहीं बोलेगा वो वाटर है क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है दैट आयरन है, ऑक्सीजन है, ये भी हो सकता है दैट वो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में है, उधर मॉलिक्यूल के रूप में है। ओके, तो हमको ये पता नहीं होगा अभी इस डेटा से जी। बट वो दूसरा वाला का डेटा आएगा ना जी। वो दूसरा वाला डेटा, दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली कुछ मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। तो तो- मतलब अभी थोड़े संयम के साथ और इंतजार की जरूरत है, क्योंकि जानकारियां जो हैं वो और बहुत सी हैं जो अभी चांद से धरती पर आएंगी और उसके बाद ये चांद की गुत्थी और सुलझती चली जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।